हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखो, इस क्वेश्चन के हमारे कुछ पार्ट्स हैं, एक एक करके उन्हें देखेंगे। वहां से हमें क्या निकालने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालनी है, फिर हमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब जैसे फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। क्या कहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। आगे क्या कहा है कि 1/2 फ्रैक्शन आ रहा है, कब आ रहा है, जब मैं सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं। तो बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, हमें ये पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है, तो मैं लेट कर लेती कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर कितना है हमारा, x, एंड डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं कितना, y। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना हो गया, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, देखो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि अगर मैं ऐड करूं न्यूमरेटर में कितना, 1। पहले यहां से ना फ्रैक्शन लिख लेना। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, मतलब x डिवाइड में y। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखो न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है, 1, मतलब x में कितना ऐड करना है, 1, और सब्ट्रैक्ट करना है 1 किस में, डिनोमिनेटर में, मतलब y में क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसने कहा कि जो फ्रैक्शन आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 1। फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 1। अब इसको कर लो सॉल्व। पहले 1 को इस पूरे के साथ क्या कर लो, मल्टीपल कर लो। तो कितना आ जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीपल y - 1। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू, पहले 1 को y के साथ मल्टीपल कर लो, फिर 1 को -1 के साथ कर लो। तो x + 1 कितना हो जाएगा, 1 मल्टीपल y कितना हो जाएगा, 1y, मतलब y लिख सकते हैं अकेला। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1 मल्टीपल 1 कितना हो गया, 1। अब y और x एक तरफ लिख लो, यहाँ पे x है, ये प्लस y इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू -1 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये +1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -1। तो यहां से x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब 1 + 1 कितना हो गया, 2, पर साइन क्या आएगा, माइनस का। क्लियर, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड देख लेते हैं केस। सेकंड केस में क्या कहा गया है, ये था केस 1। ठीक है, सेकंड केस में कहा है कि इट बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन कितना हो रहा है, 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दो, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, मतलब y + 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल कर लो, 2 को कर लो x के साथ और 1 को मल्टीपल कर लो y + 1 के साथ। ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 मल्टीपल y + 1 मल्टीपल 1 कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू y + 1। y को ले आओ इस साइड, कितना हो जाएगा, 2x, ये प्लस y इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 1। देखो हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो यही इक्वेशंस थी, x - y इज इक्वल टू -2 एंड 2x - y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या x एंड x दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, मतलब नहीं है। बट y और y वाली दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। ठीक है, y वाली दोनों टर्म्स सेम है, तो मतलब हमें कुछ भी मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। अब क्या देखो, यहाँ पे -y है और यहाँ पे भी क्या है, -y है, दोनों जगह साइंस क्या है, सेम है। और मैंने क्या बताया था, जब साइंस सेम होंगे तो हमने वैल्यूज को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, क्या है, x - y इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखो ये कितना है, x - 2x, क्या है, x - 2x, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, इसके साथ लगा लो 1 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, पर साइन क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x। अब ये देखो, ये -y + y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
इज इक्वल टू ये -2 और -1 टोटल कितना बन जाएगा, -3। क्लियर। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3। अब x की वैल्यू आ गई है तो हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जैसे x हमारा कितना है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 ऑलरेडी यहां पे था, ठीक है। 3 को ले जाओ दूसरी साइड, तो माइनस वाई किसके इक्वल होगा, -2। ये +3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, पर साइन क्या आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का। देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 5। क्लियर। तो x कितना आ गया, 3 और y कितना आ गया, 5। तो x को हमने क्या लिया था, न्यूमरेटर, y को हमने क्या लिया था, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हमने क्या लिया हुई थी, x डिवाइड में y। हमें फ्रैक्शन ही क्या करना था, फाइंड करना था, x डिवाइड में y। अब x कितना है, 3 और डिवाइड में y कितना है, 5। तो यह आंसर हो गया हमारा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 डिवाइड में 5। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. तो क्या कहा है क्वेश्चन में, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। क्या कहा गया है कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी जो है वो थ्राइस है किसके, सोनू से। मतलब अगर आज सोनू की एज मान लो 10 है तो नूरी जो है वो 3 गुना थी सोनू से 5 साल पहले। देन उसने कहा है कि 10 years लेटर मतलब आज से 10 years बाद नूरी की जो एज है, ठीक है, नूरी की जो एज है वो कितने ट्वाइस है सोनू से। मान लो अगर आज सोनू की एज 10 है तो नूरी की कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ 10। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें चेक करके बताना है कि बताओ नूरी एंड सोनू की एज कितनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट एज ऑफ नूरी, हमें नहीं पता कितनी है तो हम दोनों की लेट कर लेते हैं, एज कितनी है, x years, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की एज लिख लेते हैं कितनी है, y years। अब पहले केस 1 कर लेते हैं 5 years ago का। ठीक है, केस 1 ले लो, 5 years ago। 5 years ago एज ऑफ नूरी कितना होगा, अगर अभी नूरी की एज x years है तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 कर दो सब्ट्रैक्ट, कितना हो जाएगा, x - 5 years। और एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा, y years था, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, y - 5 years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नूरी का पहले यहां पे लिख लो, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस मतलब 3 गुना किससे, सोनू से, y - 5। क्लियर। तो इक्वेशन पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, x - 5 किसके इक्वल होगा, पहले 3 को y से मल्टीपल कर लो, फिर 3 को मल्टीपल कर लो -5 से। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 3y, प्लस माइनस कितना होगा, -3 का कितना हो गया, 15। क्लियर, तो x माइनस ये प्लस 3y इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू -15 यहीं पे रहने दो, ये -5 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। क्लियर, तो x - 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, 10। बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। क्लियर, तो x - 3y की वैल्यू कितनी आ गई, -10। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। ये था केस 1 5 years ago। अब केस 2 ले लेते हैं, 10 years later। कौन सा, 10 years later मतलब 10 साल बाद की बात हो रही है। अब एज ऑफ नूरी कितना होगा, देखो पहले स्टार्टिंग में जो थी नूरी की एज x years थी, अब 10 साल बाद कितना होगा, x + 10 years। ठीक है, सिमिलरली एज ऑफ सोनू कितना होगा, अगर अभी y है तो 10 साल बाद कितना होगा, y + 10 years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें क्या कहा गया, 10 years लेटर नूरी विल बी, नूरी की बात हो रही है पहले, तो पहले लिख लो नूरी की एज x + 10 इज इक्वल टू ट्वाइस किससे, सोनू से, मतलब 2 टाइम्स किसका, सोनू का, 2 टाइम्स y + 10। क्लियर, तो सॉल्व कर लेते हैं, x + 10 इज इक्वल टू 2 को पहले y के साथ मल्टीपल कर लो, फिर 2 को मल्टीपल कर लो 10 के साथ।
तो कितना हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2y प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। अब x एंड y वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ कर लो। तो यहां पे क्या आएगा x, ये प्लस 2y, इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 20 प्लस 10, इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो x माइनस 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर बताएंगे एज ऑफ नूरी कितनी है एंड एज ऑफ सोनू कितनी है। देखो यही दोनों इक्वेशंस आई थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले चेक कर लेते हैं x एंड y में से कौन सा सेम है। देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों सेम है। ठीक है, पर दोनों क्या हो रहे हैं प्लस में है, तो दोनों एडिशन होंगे। दोनों क्या है प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस है, ये माइनस की जगह यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, इधर साइन क्या आ जाएगा माइनस का। देखो x से x क्या हो गया कैंसिल। अब यहां पे देखो ये माइनस 3y प्लस 2y, टोटल क्या बन जाएगा माइनस का y, सब्ट्रैक्ट होगा। पर बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या माइनस, इसलिए यहां पे क्या आएगा माइनस y। सिमिलरली माइनस 10 और माइनस 10 टोटल क्या हो जाएगा माइनस का 20। क्लियर। माइनस y किसके इक्वल हो गया माइनस 20, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, y की वैल्यू 20 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू। तो आप फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से कहीं भी क्या कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहां हम पुट कर देते हैं, जैसे 2 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, कितना हो जाएगा x माइनस 2y, 2y है ना, 2 मल्टीपल y कितना है 20 इज इक्वल टू 10। x क्या हो जाएगा, 2 मल्टीपल 20 कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 10। तो x किसके इक्वल हो गया 10, ये माइनस 40, इस साइड आके क्या हो गया प्लस का 40, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। ठीक है, x आ गया हमारा 50 और y कितना आ गया 20। तो अब हमने लेट क्या की हुई थी एज, देखो x जो थी वो नूरी की एज थी, y जो थी वो सोनू की एज थी। तो अब हम लिख लेते हैं देयरफॉर एज ऑफ नूरी, नूरी की एज हमने क्या ली थी x ईयर्स मीन्स 50 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की एज हमने क्या ली थी y ईयर्स, y कितना है 20 ईयर्स। यही हमें क्या करना था फाइंड करना था इस पार्ट में। ठीक है, हमें एज ऑफ नूरी फाइंड करना था एंड एज ऑफ सोनू फाइंड करना था। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारे इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। क्या कहा है क्वेश्चन में कि अगर हम सम करें किसी 2 डिजिट नंबर का, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है 9। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, मान लो कोई भी, जैसे 18 मान लो। ठीक है, 18 क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। तो उसने कहा है कि इन दोनों डिजिट्स का मतलब 1 प्लस 8 का सम करो तो वो कितना आ रहा है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। क्या बोला क्या है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर के बारे में। जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है 28। ठीक है, 8 जो है हमारा 1 डिजिट है और 2 जो है वो हमारा कौन सा 10 डिजिट। 10 डिजिट को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 10, मतलब जो आपका ये डिजिट है उसको किसके साथ मल्टीपल कर देते हैं 10 के साथ। तो उसने कहा है कि अगर मैं 9 टाइम्स करूं इस नंबर का, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब अगर 28 है, 9 टाइम्स अगर 28 है वो किसके इक्वल है, अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब 28 को रिवर्स करके कैसे लिख सकते हैं 82 मल्टीपल ट्वाइस अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा एक नंबर है, मान लो कोई भी एक नंबर है, XY कोई नंबर है। ठीक है, अब मुझे यही नहीं पता कि ये नंबर कौन सा है कि मैं उसका रिवर्स करूं। तो मुझे ये पता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या होता है 1 डिजिट, जो सेकंड नंबर होता है वो हमारा क्या होता है 10 डिजिट। तो मैं क्या कर लेती हूँ, लेट कर लेते हैं 1 डिजिट एंड 10 डिजिट। तो पहले लिख लो लेट 1 प्लेस या डिजिट कुछ भी लिख लो, 1 प्लेस भी x। ठीक है,
एंड टेंस प्लेस ले लो y, ठीक है, टेंस प्लेस भी y, ठीक है। पहला आपने जो ले लिया वो वंस ले लिया और सेकंड जो ले लिया वो क्या ले लिया, टेंस ले लिया। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट हमें क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हम यहां से नंबर लिख लेते हैं कि एक्चुअली हमारा नंबर बनेगा क्या। टेंस प्लेस की बात की गई है ना, टेंस कितना है y, तो y मल्टीपल 10, मैंने क्या बोला था कि जो हमारा नंबर है उसे 10 से क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, प्लस उसमें क्या कर देते हैं जो हमारा वंस डिजिट होता है। जैसे 28 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीपल 10 प्लस 8, मतलब ये जो 8 है वो मेरा x है और जो 2 है वो क्या है y, तो ये कितना होगा 10y प्लस x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x, ये हमारा क्या आ गया नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि इन डिजिट्स का सम कितना है 9, मतलब ये जो x एंड y इन दोनों का सम हमें कितना दिया गया है 9, ठीक है। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। देखो x प्लस वाई करेंगे तब भी 9 आएगा, y प्लस एक्स करेंगे तब भी 9 आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस वाली वैल्यू में, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कंडीशन कही है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स कौन सा, ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस किसका, अगर हम नंबर के ऑर्डर को क्या कर दे, रिवर्स कर दें, मतलब y की जगह x कर दें और x की जगह क्या कर दें, y कर दें, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स ऑफ द ऑर्डर, तो वो कितना हो जाएगा 10x प्लस 5। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पहले 9 को 10y के साथ मल्टीपल कर लो, फिर 9 को x के साथ कर लो। सिमिलरली यहाँ पे पहले 2 को 10 के साथ मल्टीपल कर लो, फिर 2 को y के साथ मल्टीपल कर लो, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 10 कितना हो जाएगा 20x प्लस 2y, क्लियर। अब देखो x वाली जो टर्म्स और y वाली टर्म्स जो है वो सारी कहाँ ले आओ, इस साइड ले आओ, कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x, ठीक है। ये प्लस 20x इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 20x, ये प्लस 2y इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 2y, इस साइड क्या रह गया 0, ठीक है। अब देखो यहां पर x वाली टर्म्स, ये 9x है और ये माइनस का 20x है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ जाएगा 11, साथ में x है, पर साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। कौन सा साइन आएगा माइनस का। सिमिलरली यहाँ पे 90 है और ये माइनस 2y है, दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या प्लस है, 90 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो जाएगा 88y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 11 और 88 में से कॉमन क्या आ जाएगा, 11 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा रिमेनिंग माइनस एक्स प्लस 88 को मैं क्या लिख सकती हूँ 8 मल्टीपल 11 निकाल दिया कॉमन, रिमेनिंग क्या बचा है 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 11 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, डिवाइड में क्या आ जाएगा 11, तो यहां से माइनस एक्स प्लस 8y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से कुछ भी डिवाइड करो वो हमेशा क्या रहता है 0, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। देखो ये दोनों इक्वेशंस थी, एक थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन थी माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब देखो x और x दोनों इक्वेशंस में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या बताया था जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो क्या लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कर लो ऐड, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सेकेंड क्या है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये x से x कैंसल, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं होगा तो मतलब 1 तो है ही है, तो 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, साथ में क्या है y, 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9, y की वैल्यू कैसे आ जाएगी 9 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, 9 के टेबल से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई है तो हम किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 1 ले जाओ दूसरी साइड क्या आ जाएगा, ये प्लस 1 इस तरफ आके माइनस का 1, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। x और y दोनों आ गया, तो अब हम क्या करेंगे वो नंबर निकाल लेंगे, नंबर हमारा क्या होगा, क्या नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स था, ठीक है 10y प्लस एक्स था,
10 मल्टीपल वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, ये हमारा क्या हो गया नंबर। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड करना था। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। इस क्वेश्चन के 2 मोर पार्ट्स रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।